हाँ देखिए, मैं फिर आज आप लोगों का इस एपिसोड में लाइट के बारे में ही बता रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों का निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बता रहा हूँ। ये निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक अर्थात एब्सोल्यूट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हम आप लोगों को ये पीछे बताया गया है कि यदि कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो उसके एक अनुपात साइन आई अपान साइन आर हो को ही हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष ये अपवर्तनांक कहलाता है। ये बात समझ में आ रहा ना। जैसे देखिए, माध्यम एक है, ये माध्यम दो है। ये आप लोगों का जो ये यहाँ से आपतित किरण ये अपवर्तित हो रही है, आपतन हो रही है, तो ये जो देख रहे हैं ये साइन आई है और ये साइन आर है। इसी के अनुपात को, जैसे मान लीजिए पहले माध्यम का ये है अनुपात अर्थात साइन आई और साइन आर को ही हम ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे इसको हम यह 1n2 अथवा n12 के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष का अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको देखिए। जैसे n ये WNG या NWG, इसका मतलब ये होता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात W इक्वल टू ये W को हम वाटर कहेंगे और G को हम ग्लास कहते हैं। तो ये आप लोगों को ये समझ में आ गया ना कि ये जो सापेक्ष ये बताया गया कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ये है। दूसरी बात ये है कि निरपेक्ष मान क्या हो, तो इसमें ये चीज होता है कि जो पहला माध्यम हो, जैसे पहले बताया कि कोई माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश जाती तो होता है, लेकिन इसमें जो पहला माध्यम होगा निर्वात होना चाहिए और दूसरा माध्यम कोई भी हो तो उसी को कहते हैं। यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी मध्यमान के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है ना। जैसे इसमें ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम है, तो ये पहला माध्यम सदैव क्या रहेगा, निर्वात रहेगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और फिर जैसा ये बताया गया कि अनुपाती होता है, जैसे साइन अपान साइन आर अर्थात NG का मतलब ये होता है, n आप लोग समझ ही रहे कि अपवर्तनांक है। तो ये इसका ये चीज है कि जैसे G लिखा गया है, G का मतलब ग्लास, उसको हिंदी में कांच कहते हैं, अर्थात कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ये सदैव जो यह कि ये पानी का अपवर्तनांक होता है, अर्थात 1.33 जो y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसको सदैव आप लोग याद करिएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। ये तो यही है आप लोगों का निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। ये यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जो लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर अवश्य करें।